Hello, Joe. Let's see the question. If R1 of the given circuit is dipped in 1000 ml of water at 30 degrees Celsius, then the time after which the water starts boiling is take 1 calorie is equals to 1.4.2 joule. ये आपको सर्किट गिवन है ना, 12 वोल्ट की बैटरी है. ऑप्शन फर्स्ट 1148.4 सेकेंड, ऑप्शन थर्ड 18375 सेकेंड्स, ऑप्शन सेकेंड था ये, ऑप्शन थर्ड 183.75 सेकेंड and option fourth 11.48 seconds. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that when current passes through R1, it starts producing heat by किससे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा. सो बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो द हीट प्रोडक्शन रेट, आपको पता है हीट प्रोडक्शन रेट क्या होता है? ये हमारा होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ये क्या है? पर सेकेंड. यहाँ पे अगर हम हीट लिखते हैं तो हीट भी लिख सकते हैं. हीट क्या है? ये हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पर सेकेंड. इतना ये यहाँ पर बन रहा है पर सेकेंड आई स्क्वायर आर हीट. तो यहाँ पे अगर हम इससे करंट पास करें तो देखते हैं सर्किट को अपने. यहाँ पे हमारा एक सर्किट ये है, ये रेजिस्टेंस हमारा यही R1 है. R1 इक्वल टू ये कितने ओम का दे रखा है आपको? 4 ओम का. इट इज 4 ओम. यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस और लगे हुए हैं यहाँ पे ये, और ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की. तो ये रेजिस्टेंस कितने का है? 6 ओम एंड 3 ओम. तो ये 6 ओम और ये 3 ओम. तो ये मिलके यहाँ पे क्या 6 ओम और 3 ओम से ये दोनों पैरेलल में 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल. इनका एक इक्विवेलेंट आर डैश कैलकुलेट कर लेते तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3. तो यहाँ से 1 अपॉन आर डैश इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 6. दैट मीन्स आर डैश बिकम्स कितना? 2 ऑफ ओम. ये अब यहाँ से ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 ओम का हो गया. नाउ आर डैश एंड R1 आर इन सीरीज. ये किस में चले जाएंगे? सीरीज में चले जाएंगे. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 प्लस 2 दैट मीन्स का 6 ओम. सो करंट फ्रॉम बैटरी, बैटरी से निकलने वाला जो करंट होगा वो क्या निकल के आएगा? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. आर कौन सा? इक्विवेलेंट वाला. तो वी कितना है हमारा? वी इज 12 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट इज 6 ओम. सो आई हमारा यहां से आ जाएगा कितना? 2 ऑफ एम्पियर. तो यहां से करंट कितना चल रहा है? 2 एम्पियर. तो R1 पे कितना पहुंचेगा? 2 ऑफ एम्पियर. तो एट दिस रेट या एट दिस करंट 2 एम्पियर द रेट ऑफ हीट, ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर पर सेकेंड. दैट मीन्स आई का स्क्वायर 4 और आर कितना है? 4. दैट मीन्स 16 जूल पर सेकेंड. दिस इज व्हाट? रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन. नाउ आपसे रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वाटर कितनी देर में बॉयल होगा. तो वाटर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द वाटर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. कितने में बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर मस्ट rise its temperature by कितना? 100 माइनस का 30 इक्विवेलेंट टू कितना? 70 डिग्री सेल्सियस. So here is the concept of heat required by m mass of material to raise the temperature
बाई डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। दिस इज क्यू इज इक्वल्स टू मस्ट फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। ये यहाँ पे जहाँ सी है, सी क्या है, व्हाट इज सी? सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपके पास वाटर कितना है 100 ml, तो वाटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, सॉरी 1000 ml, 1000 ml। इसको अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट, ये 1000 ml का मतलब हो गया 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम। डेंसिटी सबको पता है वाटर की कितनी होती है, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर, मास इक्वल क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 10 टू द पावर 3, वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर माइनस 3, तो मास आ जाए कितना 1 ऑफ केजी। तो मास इसका सेट है 1 केजी। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये सबको पता है कितनी होती है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सी होता है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 100 कर रहे हैं कितने से 30 से, दैट मीन्स हो रहा है कितना 70 डिग्री सेल्सियस का चेंजमेंट। तो हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज 1, सी इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ये, और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 7। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ये 0 से 4.2 7 टू जा 14, 1 एंड 7 4 जा 28 और 1 294, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 zeros ऑफ जूल। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड हीट फॉर बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए क्या है, रिक्वायर्ड हीट है। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम, क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन फॉर दिस बॉइलिंग। तो आपको पता है अभी भी अपने कैलकुलेट रेट कितना है, इसका रेट है 16 जूल पर सेकेंड, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 16 जूल पर सेकेंड के लिए, सिंस पर सेकेंड 16 जूल heat is provided to the water by R1। तो R1 हर सेकेंड कितना 16 जूल दे रहा है ना। सो टाइम टेकन बाय वाटर टू टेक, कितनी हीट चाहिए इसको, हीट चाहिए 294,000 ऑफ जूल, 294,000 ऑफ जूल। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जितनी हीट चाहिए यानी कितनी चाहिए डेल्टा क्यू, और जितनी हीट उसको मिल रही है यानी कि h। तो यहाँ से हमारा डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 294,000, ये हो जाएगा जूल, और ये हीट का रेट कितना है 16, ये क्या हो जाएगा जूल पर सेकंड। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट ये 18,375, ये सेकंड का पहुंचेगा ऊपर। तो इतना टाइम लग रहा है, तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.